अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 की टाइप 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो टाइप 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें भी उसने जस्ट जो स्टेटमेंट दी है वो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ही उसने कहा है। इस टाइप के अंदर आप देखो तो तीनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट दिया गया होगा। अब जारी बात है, हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब ये जो x एज अ वेरिएबल तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है, अब हमें इसको अलहदा करना है तो जारी बात है स्क्वायर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट को कैसे रिमूव किया जाता है? स्क्वायर के ज़रिए। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी x + 5, ये वैसे आएगा, और x + 21 और ये x + 60। बोथ साइड बेटा स्क्वायर ले लें। अब ज़रा तवज्जो करें तो ये वाली वैल्यू a प्लस और ये वाली सारी वैल्यू b, तो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड b, और ये वाला सिंपल स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा x + 60। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी, तो रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है x + 5 प्लस x + 21 प्लस 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ की पावर जो है सेम है, तो इनको मैं एक ही पावर के अंदर इनक्लोज भी कर सकता हूँ, x + 5 इंटू x + 21, और ये x + 60 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम x वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 2x + 26 प्लस 2 इंटू, अब ये दोनों फैक्टर्स को भी आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा x² + 21x + 5x + 104, और साथ ही मैं इन दोनों वैल्यूज़ को भी साइड पे लेके आ रहा हूँ। ये स्क्वायर रूट यहाँ तक आएगा -x - 60 = 0। अब x वाली वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होंगी। 2x - x क्या हो जाएगा हमारे पास x, और 26 - 60 हमारे पास आएगी वैल्यू -34 प्लस 2 इंटू x² + 26x + 105 = 0। अब जारी बात है बेटा स्क्वायर रूट कम्प्लीटली तौर पर अभी रिमूव नहीं हुआ। ये वाला जो स्क्वायर रूट अभी है, तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ रहेगा हमारे पास 2 इंटू x² + 26x + 105 = 34 - x। ठीक है, ये हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू जो है वो बन जाएगी। अब जारी बात है स्क्वायर रूट अगेन ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर फिर लेंगे। बोथ साइड, तो इससे लिखेंगे 2 इंटू x² + 26x + 105 का होल स्क्वायर एंड 34 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 4 इंटू x² + 26x + 105 = अब ये हमारे पास बनेगा a - b का होल स्क्वायर, तो इक्वल आएगा 34 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2a एंड b, ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x²। ठीक है, और साथ में चूँकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो। ये 104 आ जाएगा x, और 105 से करोगे तो ये +420। नेक्स्ट आपके पास 34 का आप स्क्वायर लोगे, 1156, ये x² वैसे आएगा, और
128x जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ लेके आऊँगा ताकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सके। सारी बात है, ये वैल्यूज़ इधर आएंगी तो इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और इक्वल टू 0 आएगा। तो 4x² माइनस x² हमारे पास वैल्यू बनेगी 3x², और x वाली वैल्यू जो है हमारे पास ये आ रही है, तो 104 प्लस 128 हमारे पास बनेगा 232x, और कांस्टेंट वैल्यूज़ को अगर हम करेंगे 420 माइनस 1156 और ये आएगा माइनस 736 इक्वल टू 0। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 68 आएगा हमारे पास, ठीक है। और x वाली वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस 68x आएगी, और प्लस 68 ये हमारे पास बन जाएगा 172 जी 172। अब ये देखो तो ये प्योर हमारे पास जो है ना वो वैल्यू जो है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई है। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 172 और c की वैल्यू है माइनस 736। फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पर b की जगह क्या आएगा, माइनस 172, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, और 172 का स्केयर आएगा। अगर मैं डायरेक्ट इसका स्केयर भी लूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 172 तो हमारे पास आ रहा है 29584 माइनस 4ac। अब जारी बात है बेटा, c की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 4a मतलब 3 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई c 736 करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 8832 बाय 2a है तो 2 3 6 आ जाएगा। ये माइनस 172 वैसे आएगा, और इसमें हम ऐड करेंगे 29584, और जो वैल्यू आई है उसी का स्क्वायर रूट भी हम लेंगे। एक सेकेंड, 29584 प्लस 8832 तो हमारे पास आ रहा है 196। मैंने इनको प्लस करके बेटा साथ स्क्वायर रूट लिया है तो 196 आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा बेटा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने चेकिंग का प्रोसीजर भी करना है। तो अगर ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस 196 बाई 6, और इसको जब आप सॉल्व करोगे और इधर आएगा माइनस 172 माइनस 196 बाई 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस 172 विच इज़ इक्वल टू 24/6, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और इस साइड पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस 368, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 2 8 6 2 4 8 माइनस 184, एंड 4 जो है वो हमारे पास वैल्यू में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 6 आ रहा है डिवाइड में, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो डिवाइड में इसके 3 भी आ जाएगा। तो अब दो हमारे पास आंसर निकले हैं, एक 4 निकला है और दूसरा जो है वो माइनस 84/3 है। अब बेटा ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो मैं ये वाली साइड भी अब यूज़ करूँगा वाइट बोर्ड की। अब जैसे दो आंसर निकल गए हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इनके चेकिंग का प्रोसीजर भी हमने करना होता है, तो अब इन दोनों को चेक भी करेंगे हम कि ये जो हमारे पास 184/3 और 4 वाली वैल्यूज़ हैं ये तो यहाँ पे क्वेश्चन भी रिमूव हो गया हमारे से। तो क्वेश्चन है x+5
एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास एक्स प्लस 16। तो जो भी आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, अब जैसे x इज इक्वल टू 4 आया आपके पास, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आप 4 पुटिंग करोगे, प्लस 4 प्लस 21 इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा 4 प्लस 16। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 9 आएगा और ये स्क्वायर रूट 25, तो 3 प्लस 5, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 64 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। तो अब ये देखो बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि ये जो x इक्वल टू 4 आया है वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब इसी तरह दूसरी जो साइड है उसमें वैल्यू पुट करेंगे -84/3, तो -84/3 प्लस 5 प्लस 21। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो 3 -84 प्लस आपके पास आएगा 15, ये स्क्वायर रूट करोगे आप, और इधर से अगर आप एलसीएम लो तो 3 एलसीएम में आएगा और -84 प्लस 63। तो बेटा इनको अब सॉल्व करते हैं हम। 184 -15 आप करोगे तो आपके पास आएगा -5336/3। ठीक है, और इधर भी आपके पास आ जाएगा -121/3। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड देखी। अब लेफ्ट हैंड साइड बेटा आप देखो तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जब इमेजिनरी नंबर आ जाता है, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाता है, अयोटा की फॉर्म में ये चला जाता है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को इसके साथ ही सॉल्व करूँ तो देखते हैं क्या बनता है। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -84/3 प्लस 60। ठीक है, तो इसका भी आपने एलसीएम लेना है, तो -84 प्लस 180 आएगा, तो ये -4/3। तो यहाँ पर भी प्योर इमेजिनरी नंबर जो है वो बन रहा है। आपने इसको बेटा सॉल्व कर लेना, तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये अगर नहीं आएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में जस्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में x + 6। जी बेटा, अब इसमें भी सेम वही हम काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे, तो हमारे पास आएगा x + 1 प्लस x - 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और x + 6 और ये हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला ओपन करें, a² प्लस b² प्लस 2 × ab, क्योंकि दोनों की पावर सेम होगी तो इसको मैं x + 1 × x - 2 में लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल और x + 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। x + 1 प्लस x - 2 प्लस 2 × अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो x² - 2x प्लस x - 2, और साथ ही अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को भी साथ इधर ले आऊँ, -x - 6 = 0। अब x वाली वैल्यूज़ को अगर आप सॉल्व करोगे तो +x -x से कैंसिल होगा और जस्ट 1x बचेगा यहाँ पर, और इसी तरह 1 - 2 -1 हो जाएगा। -1 को -6 के साथ सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा -7 प्लस 2 × x² - x - 2 = 0। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बनेगी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ रहेगी
और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस एक्स जो है वो आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट फिर आ गया, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए अगेन हम स्क्वायर लेंगे। अब 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो 4 बनेगा, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो जस्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास ये 49 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 4x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास देगा 3x स्क्वायर, और x वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 10x, और कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 57 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही हमारे पास बन जाती है तो हम इसको 3 मेथड होते हैं हमारे पास, फैक्टराइजेशन होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इन तीनों में से कुछ ना कुछ हम अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास x की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मैं फैक्टराइजेशन के लिए 57 की 2 कंडीशंस बनाना चाहूँ तो 57 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा हमारे पास 177, और हमें प्लस 10 भी रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 19 माइनस 9, तो 3x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप हमारे पास जो है आ रहा है, तो कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास जस्ट x कॉमन आ रहा है, तो 3x प्लस 19 आएगा, और यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास माइनस 3x प्लस, तो 57 जो है वो हमारे पास 19 हमारे पास जो है वो आ जाएगा प्लस 19। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 19 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 19 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 19 आएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 19 बाई 3 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 हमारे पास वैल्यू। अब ये बेटा 2 हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं x की ड्राइव हो गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम बारी बारी जो है वो चेकिंग के प्रोसीजर में से गुजारेंगे। अब चेकिंग का प्रोसीजर आपने खुद करना है, दोनों वैल्यूज़ को आपने बारी बारी क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो आपने कहना है कि वो ट्रू है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू नहीं आ रही होगी उसको हम एक्सट्रीनियस रूट कह देंगे, और उसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास वैल्यू है 11 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा हमारे पास जी। अगेन वही प्रोसीजर बेटा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे, (27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b 6 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 27 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से और ये भी कटेगा, तो 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो 66 माइनस 11x माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 27 प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा।
प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर जस्ट बचेगा हमारे पास माइनस एक्स, और 11 + 6 हमारे पास आ जाएगा 17, और 17 माइनस, तो ये हमारे पास आएगा -10। ठीक है बेटा, और साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी -2 × 66 - 17x + x² = 0। अब यहाँ पर बेटा जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है इसको हम एक साइड पे रहने देंगे, और दूसरी ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम अगेन टेकिंग स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया है तो वो तो x + 10 ये हमारे पास आ जाएगा। अब -2 का स्क्वायर क्या आएगा? -2 का स्क्वायर आएगा +4, और साथ ही ये स्क्वायर रूट से कैंसिल भी हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा a + b का फार्मूला ओपन होगा, a² + b² + 2ab 220x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। -264 - 68x + 4x², और साथ ही बेटा ये वाली वैल्यूज़ मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये बनेगा हमारे पास -x² - 100 - 20x = 0। अब जस्ट वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले x² वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 3x², और x वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो -88x। ठीक है, ये x वाली वैल्यू सॉल्व हो गई, और इनको आपस में सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 164 = 0। ये हमारे पास अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास जो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी a की 3, b की होगी -88, और c की हमारे पास होगी 164। तो x = आएगा हमारे पास -b + -b² - 4ac/2a। तो x = -b क्या आ रहा है? -88 +। अब मैं डायरेक्ट जो है ना वो 88 का स्क्वायर लूँगा, 7744 - 4ac। a में 3 है तो 4 3 12 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय c है जी हमारे पास 164 विच इज़ इक्वल टू 1968, एंड डिवाइडेड बाय 2a 2 3 6 आ जाएगा, ये 88 वैसे आएगा। अब इसको मैं माइनस करके साथ ही स्क्वायर रूट भी लूँगा, ये हमारे पास आ रहा है 5776/6, तो इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो 76 आ रहा है, तो ये हमारे पास बनेगा 88 ± 76/6। तो क्वेश्चन बेटा यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 88 + 76/6 एंड 88 - 76/6। तो ये मेरे पास बनेगा 164/6। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 82/3, और इस साइड पे अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 12/6, और x = हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x के दो आंसर जो हैं वो आ गए हैं। ठीक है, इनको भी आपने चेकिंग का प्रोसीजर आपने कर लेना है, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा वो सॉल्यूशन सेट के अंदर हम लिखेंगे, और जो नहीं आएगा उसको हम एक्सट्रीनियस रूट कह देंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 की हमारे पास वैल्यू है 4a प्लस एक्स और आएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, दरम्यान में माइनस है। जी बेटा, अब इसका भी स्टार्ट वैसे ही लेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस का हमने किया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, और स्क्वायर रूट ए का भी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी के लिए आएगा हमारे पास 4a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। तो बेटा यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी 4a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस 2 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई भी करवाना है तो 4a स्क्वायर आएगा माइनस 4ax प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अच्छा, इस ए को भी इस साइड पे अगर हम ले आए तो माइनस ए इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और x प्लस माइनस एक्स से कैंसिल होगा तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी 4a माइनस 2 इंटू आएगी वैल्यू हमारे पास 4a स्क्वायर, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रहने देंगे, 4a स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू माइनस 4a। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट को फिर ख़त्म करना पड़ेगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, जस्ट पॉजिटिव 4 और साथ ही ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद हमारे पास अंदर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा 16a स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16a स्क्वायर माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर इस स्टेप में 2 काम किए हैं बेटा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और साथ ही 16a स्क्वायर को इस साइड पे भी ले आया हूँ। तो 16a स्क्वायर से कैंसिल होगा और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो है माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 4 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो माइनस 4 अगर हम कॉमन या x भी कॉमन आ रहा है तो x भी ले लेते हैं, माइनस 4x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पर 3a प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब ये पूरा एक फैक्टर लैदा होगा, ठीक है, और ये एक फैक्टर लैदा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, माइनस 4x इक्वल टू 0 और साथ ही 3a प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 बाय माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3a हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास 2 इसके आंसर जो हैं वो आ जाते हैं। तो अगर हम इनको चेकिंग के प्रोसीजर में से गुजारें तो चेकिंग हमारे पास आ जाएगी, जस्ट x इज इक्वल टू 0 पुट करना है यहाँ पे हमने, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है तो सॉरी x 0 आ रहा है तो 4a प्लस 0 माइनस आएगा हमारे पास a माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस स्क्वायर रूट a। अच्छा स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट a आ जाएगा और माइनस a इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट आएगा और 2a माइनस a क्या होगा, स्क्वायर रूट a जस्ट आ जाएगा और स्क्वायर रूट a। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसी तरह नेक्स्ट हम माइनस 3a को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4a माइनस 3a का स्क्वायर रूट माइनस a माइनस 3a। तो इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड जस्ट हम सॉल्व करें, क्योंकि दूसरी साइड पे तो x की वैल्यू है ही नहीं, वो स्क्वायर रूट a ही आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस
-4a इज इक्वल टू √a। अब बेटा ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया। अब जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या बन जाता है, प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या सॉल्व करेंगे, ये 2 × √-a इज इक्वल टू, तो कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा हमारा। तो लास्ट पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा उसमें जस्ट 1 वैल्यू आएगी, वो है हमारे पास 0। ठीक है बेटा, इस तरह ये हमारे पास टाइप 2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।